हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक पे डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज जैसा कि आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लूज़ 10 kgs वेट इन 10 डेज़। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे मिलता है, आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है कि यूज़ 10 kgs इन 10 डेज़, लूज़ 7 kgs इन 15 डेज़, और मतलब 20 डेज़ और 30 डेज़ में आप इतना वज़न कम करें, और एक मतलब मैजिकल सा वे कि आप अपना वज़न इतने दिनों में कम कर लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग भी इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि आपका वज़न ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है, वो किस तरीके से आपको वज़न कम करवाने का, मतलब वो क्या तरीका होता है, ठीक है, वो कौन सी डाइट होती है, ठीक है, और वो आपकी हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होती है, ठीक है, और वो जो वेट आप लूज़ करते हैं वो कितना सस्टेनेबल है, ठीक है, मतलब कि वो कितने हद तक वो आपका वेट लॉस होता है और कितने अरसे तक रहता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो भी लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि आपका इतने दिनों में इतना वेट कम हो जाएगा, लाइक बहुत रैपिड जो वेट लॉस का आपको बताते हैं कि आपका इतना 7 kgs 10 डेज़ में या 10 kgs 15 डेज़ में, इस तरह से जो भी आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो वेट लॉस है वो करवा रहे होते हैं फैट डाइट के ज़रिए या क्रैश डाइट। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह की डाइट्स होती हैं, ठीक है, इनका मतलब क्रैश कह लें या फैट डाइट कह लें, लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें ये लोग क्या करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक किस्म का फूड आपको बताते हैं, एक या दो कोई भी फूड्स, ठीक है, और वो आपको बताते हैं कि वो आपको जब जब भूख लगे आपने वही खाने हैं, ठीक है, बाकी सारे फूड्स सारी चीज़ें एक्सक्लूड करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट डाइट्स हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको बहुत सारा इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी बंदा आपको ये चीज़ क्लेम करता है कि आपका इतने दिनों में इतना वेट लॉस हो जाएगा और आप ये चीज़ें खाएं, और मतलब कोई आपको रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे लेके जाता है जब, ठीक है, कि आप एक दो फूड्स आपने कंज्यूम करने हैं और आपने कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वो फेक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको जो अच्छा डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है वो कभी भी आपको ऐसी डाइट पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि ये इस तरह की जो आप डाइट करते हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें ऐसी डाइट बता दें, ठीक है, और हम जब उनको बताते हैं कि आपकी डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वो कहते हैं कि चलिए इससे हमारा वेट तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वेट लॉस करना ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, ये कोई अच्छी तो चीज़ नहीं है कि आप अपना वज़न तो कम कर लें, लेकिन आप अल्टीमेटली अपनी जो है ना सेहत ख़राब कर लें। ठीक है, और सेहत भी ऐसी ख़राब हो सकती है कि आपकी बॉडी पे आपकी कोई किडनी डैमेज हो जाए या आपको कोई ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए जो रिवर्सिबल ही ना हो। ठीक है, जो बाद में आपकी लाइफ लॉन्ग, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपकी ज़िंदगी के साथ एक बीमारी कोई लग जाए, कोई एक ऐसा मसला बन जाए। ठीक है, तो फिर हम उस वेट लॉस का क्या करेंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग ये है कि जो लोग भी इन तरीक़ों से वेट लॉस करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो आप वेट लॉस करते हैं एक वीक में या 10 डेज़ में या 15 डेज़ में, जो सडन वेट लॉस है, ठीक है, वो सस्टेनेबल है? नहीं, वो वेट लॉस कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं होता। ठीक है, ऐसा वेट जो आप लूज़ करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैट और क्रैश डाइट, ठीक है, वो बहुत लंबे अरसे तक रहता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपने वज़न कम किया, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने उससे ज़्यादा वेट आप दोबारा गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट करने के बाद भी जब आपने अगेन वेट गेन कर लेना है, तो क्या फ़ायदा इस तरह की डाइट करने का, और फिर आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारी रिसर्चेस में तो ये चीज़ भी आई है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने फैट या क्रैश डाइट की है, ठीक है, उनका वज़न कम ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि आपने अपनी हेल्थ तो ख़राब की है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपका वज़न भी कम नहीं हुआ। ठीक है, और जिन लोगों का होता है, जैसे कि मैंने भी बताया, उन लोगों का भी बहुत लंबे अरसे तक वो वज़न जो है वो कम रहता नहीं है। ठीक है, वो दोबारा पहले से ज़्यादा रीगेन हो जाता है। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू लुक स्लिम एंड स्किनी, हालांकि ये कोई बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। आई डोंट लाइक दिस थिंग कि आप बहुत ज़्यादा स्किनी, हेल्दी इज़ समथिंग लाइक कि आप अपना वेट कम करते हैं टू अचीव हेल्थ। ठीक है, कि आप अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है, और आप हेल्दी वेज से वेट लूज़ करते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से वेट लॉस करना आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके,
So guys, that's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to subscribe my channel and also like, comment and share. Thank you.